नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हम उन भगवान अरहंत सम्यक समुद्र को जो संपूर्ण दुख मुक्त है, उन अरहंत सम्यक समुद्र को हम काया वाचा चित्त से संपूर्ण जागृत होके प्रथम बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी त्रिवार वंदन करते हैं। उन भगवान के विज्ञानवादी, मानवतावादी सद्धम्म को और पवित्र भिक्खु संघ को हम वंदन करते हैं। और आधुनिक युग के विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके महान एहसान के उपकार के हम उनके धम्म क्रांति में याद करके उनके धम्म क्रांति में हमारे जीवन समर्पित और इस भारत भूमि के, बुद्ध भूमि के सभी धम्म बंधु भगिनियों को, मानव जाति को और बौद्ध उपासक उपासिकाओं को इस वक्त धम्म देसना, धम्मदान विषय है आज का। बुद्ध को दिए दान का प्रत्यक्ष महाफल। तो इसमें हम जानेंगे सम्यक समुद्र को दान का प्रत्यक्ष महाफल कैसे मिला और किसको मिला। तो भगवान बुद्ध के काल की यह घटना है। मल्लिका नाम की एक भगिनी थी। उनका एक कर्म है, उनके कर्म का फल है। मल्लिका श्रावस्ती के एक बड़े माली की लड़की थी। सुंदर, रूपवाली व महापुण्यवान। 16 वर्ष की आयु में वह अन्य कुमारियों के साथ पुष्पाराम जाती थी। जाते समय वह फूल मास के 3 लड्डू फूल की चंगरी में रखे जा रही थी। नगर से निकलते समय उसने देखा कि भगवान बुद्ध के शरीर से प्रभा निकल रही है, यानी कि भगवान बुद्ध के शरीर से षड्वर्ण बुद्ध रश्मि निकल रही है। उसने देखा कि भगवान बुद्ध के शरीर से बुद्ध रश्मि, जो हम धम्म ध्वजा में देखते हैं षड्वर्ण रंग, उसको बुद्ध रश्मि कहते हैं, प्रभा निकल रही है। जो भिक्खु संघ के सहित नगर में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें उस बालिका ने कुल मास के लड्डू भेंट दे दिए और तथागत के चरणों में त्रिवार प्रणाम किया। शास्ता तब मुस्कुराए। आयुष्मान आनंद ने पूछा, तथागत क्यों मुस्कुराए? शास्ता ने उसका कारण बताते हुए कहा, इन कुल मास के लड्डू दान के कारण यह कुमारी आज ही पुण्य फल पाकर नरेश की पटरानी होगी, यानी कि नरेश राजा की वो पत्नी रानी बनेगी। उस दिन उसी दिन अजातशत्रु से युद्ध करके कौशल नरेश पराजित हो भाग आया था। वहाँ से घोड़े पर चढ़कर थका हारा आते हुए उसने बालिका का गायन सुना और उस पर आसक्त हो घोड़े को आराम की ओर मोड़ा। मल्लिका कुमारी राजा को देख भागी नहीं। उसने घोड़े को लगाम से पकड़ लिया। राजा ने घोड़े की पीठ पर ही बैठे पूछा,
स्वामी वाली है या नहीं। नहीं कहने पर राजा घोड़े से उतरा। स्वामी वाली यानी कि आपकी शादी हो गई क्या नहीं। तो वो बोली नहीं। ऐसा कहने पर राजा घोड़े से उतरा। हवा और धूप से थका होने के कारण उसने थोड़ी देर मल्लिका के गोद में सिर रखकर लेटकर विश्राम किया। फिर घोड़े पर बैठा सेना सहित नगर में प्रवेश किया। मल्लिका को उसके घर भेज शाम को बड़े सत्कार के साथ उसके घर से मंगवाकर रत्नों के ढेरे में बिठा अभिषिक्त कर पट्टरानी बनाया। तब से वह राजा को प्रिय थी, मन भाविनी थी, पूर्व उठना आदि 5 गुणों से युक्त थी। यह बात कि शास्ता को कुलमास के 3 लड्डू दान देने से उसे यह संपत्ति संपत्ति मिली थी। सारे नगर में फैली। एक दिन धर्मसभा में यह बात चली। आयुष्मानो मल्लिका देवी बुद्ध को 3 कलमास पिंडदान देकर उसके प्रताप से उसी दिन पटरानी हो गई। ओह, बुद्ध गुण की महिमा महानता। शास्ता ने आकर पूछा, बैठे क्या बातचीत चल रही है भिक्खु। तो भिक्खु ने अमुक बातचीत कहने पर शास्ता ने कहा कि भिक्खु, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है कि एक सर्वज्ञ बुद्ध को 3 कुलमास पिंड देने से मल्लिका कौशल नरेश की पटरानी बन गई। पुराने पंडितों ने तो प्रत्येक बुद्ध को बिना नमक तेल शक्कर के कुलमास दान दिए और उसके फल स्वरूप वह दूसरे जन्म में 3 योजना के काशी राष्ट्र की राजश्री के स्वामी हुए। इतना कहकर पूर्व जन्म की कथा कही। पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व एक दरिद्री कुल में पैदा हुए थे। बड़े होने पर वह एक सेठ के पास मजदूरी कर पेट पालने लगा। एक दिन उसने बाजार से आहार के लिए 4 कुलमास के लड्डू लिए। वह लेकर वह खेत पर जा रहा था कि उसने 4 प्रत्येक बुद्ध को भिक्षार्थ वाराणसी की ओर आते देखा। उसने सोचा, यह भिक्षार्थ वाराणसी जा रहे हैं और मेरे पास ये 4 कुलमास के लड्डू है, क्यों न मैं इन्हें भी ही दान दे दूँ। यह सोचकर वह उसके पास गया और प्रणाम कर कहा, भंते, मेरे पास ये 4 कुलमास लड्डू है, मैं ये आपको दान दूँ। भंते, कृपा कर इन्हें ग्रहण ही करे। यह पुण्य कर्म दीर्घ काल तक मेरे हित सुख के लिए होगा। उनकी सुकृति जान उसने बालू का ढेर बनाकर 4 आसन तैयार किए। उनके ऊपर टहनियाँ बिछा उन पर प्रत्येक बुद्ध को क्रमानुसार बिठाया। फिर द्रोण से पानी ला दक्षिणोदक गिरा। चारों पात्रों में कुलमास के 4 लड्डू रख प्रमाण किया और मन में इच्छा की कि भंते, इस दान के प्रताप से दरिद्री कुल में फिर जन्म न हो और यह दान मेरे लिए सर्वज्ञ बुद्धत्व का कारण हो। प्रत्येक बुद्ध भोजन परांत दाना अनुमोदन कर चले गए। बोधिसत्व ने हाथ जोड़कर प्रत्येक बुद्ध के प्रति प्रतिभाव को मन में स्थान दिया और उनके आँखों से ओझल होने पर
खेत पर गया। जब तक वह जीता रहा तब तक उसने उस दान का स्मरण किया। मरने पर वह उस दान के फल स्वरूप वाराणसी नरेश की पटरानी को कोख से पैदा हुआ। पटरानी की कोख से पैदा हुआ, तब उसका नाम रखा गया ब्रह्मदत्त कुमार। जब वह चलने लगा उस समय उसने पूर्व जन्म के ज्ञान से पूर्व जन्म के सारे वृत्तांत को जैसे शीशे में मुँह देखने के भांति देखा कि कैसे वह इसी नगर में मजदूर हो खेत पर जा रहा था। उसने प्रत्येक बुद्ध को कुल मास के 4 लड्डू दे उस दान के फल स्वरूप यहाँ जन्म ग्रहण किया। बड़े होने पर वह तक्षशिला गया और सब विद्याएं सीख आकर पिता को दिखाई। पिता ने संतुष्ट होकर आनंदित होकर युवराज बना दिया। आगे चलकर पिता की मृत्यु पर्यंत वह राजा हुआ। कौशल नरेश की उत्तम रूपवान लाई गई जो उसकी पटरानी बनी। रूपवान कन्या लाई गई जो उसकी पटरानी बनी। शस्त्र धारण करने के लिए दिन सारा नगर देवनगरी के समान सजाया गया। नगर की प्रदक्षिणा कर वह राज प्रसाद पर चढ़ा। वहाँ ऊंचे तले पर ऊंचे श्वेत छत्र वाले सिंहासन पर बैठा। उसने एक और घेर कर खड़े अमात्य को, एक और खड़े नाना प्रकार की भेंट लेकर आए नागरिकों को देखा तथा एक और खड़ी अलंकृत देव अप्सराओं की सी 16,000 नर्तकियों को देख तब उसने इस अति मनोरम वैभव श्री को देखते हुए अपना पूर्व कर्म याद किया। सोचा कि यह स्वर्ण खचित कंचन मालायुक्त श्वेत छत्र, ये अनेक सहस्र हाथी घोड़े तथा रथ वाहन, यह मणिमुक्ता से भरे हुए हैं। भंडार, यह नाना प्रकार के धान्यों से भरी महापृथ्वी तथा ये देव अप्सराओं के समान नदियाँ, सर्व श्री वैभव किसी दूसरे के पास से नहीं प्राप्त हुआ है। यह उन 4 प्रत्येक बुद्ध को दिए हुए कुल मास के 4 लड्डू के ही दान से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उसने प्रत्येक बुद्ध के गुणों को याद कर अपने पूर्व कर्म प्रकट किया। पूर्व पुण्य की याद कर उसका सारा शरीर प्रीति से भर गया। उसने उसी समय जनता के समक्ष उदान गाथा कही कि प्रत्येक बुद्ध की गई सेवा अल्प फलदायी नहीं होती। सूखे अलूनी कुलमास के लड्डू के दान के फल को देखो। ये मेरे बहुत से हाथी, गोवे और घोड़े, धन धान्य सारी की सारी पृथ्वी तथा अप्सराओं सदृश नारियाँ कुलमास के लड्डू के दान के फल को देखो। बोधिसत्व ने अपने शस्त्र धारण करने के उत्सव के दिन जो प्रीति और आनंद हुआ, उससे प्रेरित होकर 2 गाथाओं में उदान गीत गाया। तब से सभी नर्तकियाँ, गंधर्व आदि नृत्य का भी, अंतपुर के जन भी, नगरवासी भी, नगर के बाहर रहने वाले भी, पानी आदि पीने की जगह पर रहने वाले भी तथा अमाल्यों में भी यह हमारे राजा का प्रिय गीत है कहकर इसे ही गाने लगे। इस प्रकार समय बीतने पर पटरानी के मन में भी इच्छा हुई कि उस गीत का अर्थ जाने। वह बोधिसत्व से पूछने का साहस नहीं कर सकती थी। एक दिन राजा ने उसके किसी गुण पर प्रसन्न होकर कहा, वर मांग, तुझे वर देता हूँ। अच्छा देव,
मांगती हुई कहने पर बोला, हाथी घोड़े आदि में से क्या दूँ? तुम्हारे कारण मेरे पास सब कुछ है, मुझे इन चीज़ों की अपेक्षा नहीं। यदि देना चाहते हो तो अपने गीत का अर्थ बता दे। भद्रे, यह वर लेकर तू क्या करेगी? कोई दूसरा वर मांग। देव, किसी दूसरे वर से मुझे प्रयोजन नहीं, यही मांगती हूँ। भद्रे, अच्छा बता दूंगा, लेकिन तुझे अकेली को नहीं बताऊंगा। 12 योजन की वाराणसी में मुनादी फिराकर राजद्वार पर रतन मंडप बनवा, रत्न सिंहासन बिछवा, अमात्य मंत्री ब्राह्मण नागरिकों को तथा 16,000 स्त्रियों के बीच में रतन सिंहासन पर बैठकर कहूँगा, अच्छा देव। ऐसा कहकर पटरानी ने स्वीकार किया। राजा ने वैसी तैयारी करवाई और जनता के बीच रतन सिंहासन पर बैठकर कहा, इसी नगर में मैं पूर्व एक कुल में पैदा हुआ था। अपने हाथ से प्रसन्न मन को कुलमास दान दिया। यह उसी कुशल कर्म का ऐसा फल है कि आज श्रेष्ठ पृथ्वी का समृद्ध राज्य को भोग रहा हूँ। इस प्रकार बोधिसत्व को अपने पूर्व कर्म फल को विस्तार से कहते सुने प्रसन्न चित्त देवी बोली, महाराज, यदि आप इस प्रकार दान के फल को प्रत्यक्ष जानते हैं तो अब से एक ही भात थाली होने पर उसमें से भी धार्मिक श्रमण भिक्षु को देकर ही भोजन करे। उसने बोधिसत्व की स्तुति करते हुए कहा, हे कुशल कर्मों के स्वामी, दान दे और स्वयं भोग करे, प्रमाद मत कर। इस प्रकार धम्म चक्र चला। हे राजन, अधार्मिक मत हो, धम्म का पालन कर। हे प्रिय, मैं फिर उसी मार्ग का अनुसरण करूँगा जिस पर हे सुकौशले आर्यों ने अनुसरण किया है। मैं अनंत को देखना चाहता हूँ। इतना कहकर देवी के सौंदर्य की ओर देखते हुए राजा ने कहा कि हे देवी, मैंने अपने पूर्वजन्म का कुशल कर्म तुझे विस्तार पूर्वक बता दिया। इन स्त्रियों में एक भी ऐसी नहीं है जो रूप से अथवा हाव भाव से तेरे समान हो। तूने कौन सा कर्म किया था कि तुझे यह रूप संपत्ति प्राप्त हुई? देवी ने कहा, पूर्व मैं एक क्षत्रिय कुटुंब की दासी थी, जिसका काम मालिकों की आज्ञा पर जहाँ तहाँ काम पर जाना था। मैं संयत थी, धम्मजीवी थी, शीलवान थी और थी निष्पाप। तब मैंने अपने हिस्से का भात भिक्षाचार के लिए घूमते हुए बुद्ध भिक्षु को दिया। उस समय मैं संतुष्ट तथा प्रसन्न चित्त थी। यह मेरे उसी कर्म का ऐसा फल है। इस प्रकार दोनों ने अपने अपने पूर्व कर्मों को विस्तार से कहा और तब से चारों नगरों पर, नगर के बीच में तथा निवास द्वार पर शह दान शालाएँ बनवा सारे जम्बूद्वीप में घोषणा कर महादान दिया। वे दोनों सदाचरण युक्त रह उपोषित कर्म कर मरने पर सुगति स्वर्गगामी हुए। शास्ता ने यह धम्मदेशना जातक का मेल बिठाकर कहा, उस समय देवी राहुल माता थी, राजा तो मैं ही था। इसी प्रकार भगवान बुद्ध के काल की ये घटना आपने सुनी। इसे अच्छे धारण करें और आज के युग में जो बोधिसत्व बाबा साहब जी ने 3 रत्नों की पहचान करके दी, उन बुद्ध धम्म संघ 3 रत्नों को अपने प्रसन्न मन से, निर्मल चित्त से अपने भी जीवन में अनेक अपने कर्म फल प्राप्त होने के लिए दान दीजिए और अपने पुण्य पारमिता पूरी करिए। यही मैत्री भावना सभी मानव जाति को और बौद्ध उपासका को। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।